लॉकअप सीजन 1 का बैडएस विनर इज मुनव्वर फारूकी। मीडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जेल को फोन करके कहना पड़ा कि अहमको मैंने बेल दिया, इसको छोड़ो। कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। मुनव्वर फारूकी जीत गया, यकीन नहीं होता लेकिन हुआ यही है। द विनर ऑफ लॉकअप सीजन 1 इज 3, 2, 1। लॉकअप सीजन 1 का बैडएस विनर इज मुनव्वर फारूकी। कौन है ये मुनव्वर? गुजरात के जूनागढ़ के एक बेहद गरीब घराने में पैदा हुआ, मुश्किलों में जिया, मुसीबतों को बर्दाश्त किया और ऐसा किया कि रोना छोड़कर हंसने लगा। बेशुमार मसाइब ने उसे हंसना सिखाया, ना सिर्फ हंसना सिखाया बल्कि हंसी को बेचना भी सिखा दिया। फिर हंसी उसका कारोबार बन गई। वो मुल्क के कई हिस्सों में गया, स्टैंड अप कॉमेडी की, हंसी बेची और पैसा कमाया। Tell you about myself first. My name is Munawwar Iqbal Farooqi. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. You know Gujarat? Gujarat is famous for its festivals. We have Navratri, we have Uttarayan, we have riots. Yeah, but I love Gujarat. Yeah. I was there in 2002. आप लोगों को नाइटमेयर आता है? मैम आपको नाइटमेयर आता है? लाइक कैसा आता है? लाइक कोई आपका पीछा कर, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइटमेयर आते हैं, आप डर के उठ जाते हो। मेरा नाइटमेयर है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये होता है। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी है बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 years old। मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते हैं। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। I was like, I'm better. Now you thinking कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। या cause मुझे नॉलेज कम है। मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नॉलेज। और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। एक बार वो मध्य प्रदेश के एक शहर में स्टेज शो कर रहा था। उसने कहा, आई बॉर्न इन गुजरात एंड आई सर्वाइव्ड इन गुजरात। इसके इस रिमार्क्स पर सभी लोग खूब हंसे। फिर बीजेपी एमपी के एक बेटे ने दौरान प्रोग्राम उसका कॉलर पकड़ा और उस पर हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह पर तंज कसने का भी जिम्मेदार करार दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर नफरती तकरीर करने का इल्ज़ाम आयद करके जेल भेज दिया गया। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि यह वन साइडेड कार्रवाई थी। जज ने उसे जमानत दे दी। एक लड़के को मध्य प्रदेश के जेल में उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, जेलर नहीं छोड़ता उसको। ये मीडिया की रिपोर्ट है, सब्जेक्ट टू करेक्शन। मीडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जेल को फोन करके कहना पड़ा कि अहमको मैंने बेल दिया, इसको छोड़ो। लेकिन एक और लॉकअप उसका इंतजार कर रहा था। भारत की ड्रामा क्वीन, झांसी की रानी, हुकूमत की दिलपसंद कंगना रानावत ने बिग बॉस की नकल पर अपना बेड एज जेल बनाया, जिसे लॉकअप का नाम देकर उसकी जेलर बन बैठी। और सलमान खान, ऋतिक रोशन और दीगर बड़े स्टार्स की खिल्ली उड़ाती हुई अपने लॉकअप में फारूकी जैसे 20 मुतनाज़ा शख्सियत को कैदी बनाया।
हर हफ्ता अपने बड़बोलेपन के साथ उन कैदियों को टॉर्चर करने लगी। लॉकअप को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें एक और ड्रामा क्वीन को दाखिला मिला जिसका नाम पायल रोहित की है। पहले एपिसोड में पायल रोहित की ने कंगना रनावत के गुरूर को ही तोड़ कर रख दिया, लेकिन बाद में वो बीजेपी की तर्जुमान बन गई। जेल में रोज किसी न किसी खबर पर गुफ्तगू होती और पायल सरकार की महंगाई और दीगर अवाम मुखालिफ खबरों पर तबसरा करते हुए बीजेपी का मौक़िफ़ इख्तियार करती। मुनव्वर फारूकी पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बोलता। शो में ऐसी बहुत सी बातें होती जो एक आम आदमी का माइंड सेट करने के लिए की जाती, तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर ताकि टीवी के बाद सरकार की कट मार के निकल जाओ। ये यमराज का काम कितना कंफ्यूज कर रहा है। यमराज डेड बॉडी लेके आया, भगवान लगे ये क्या है, बोले वो कट मार के निकल जाए। मुनव्वर जज्बात, हौसले और हिकमत अमली के साथ खेल में आगे बढ़ता गया। ऐसा मालूम हुआ कि यह शो मुनव्वर फारूकी के लिए ही बनाया गया हो। इसकी बढ़ती मकबूलियत को रोकने के लिए उसके खिलाफ मेकर्स ने कई चालें चली, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। इस शो में कच्चा बादाम से मकबूल हुई अंजलि अरोड़ा भी थी, जिससे फारूकी के गहरे रिश्ते बने और दोनों प्यार के रिश्तों में बंधते दिखाई दिए। फिर क्या था, दर्शकों को मुनव्वर फारूकी को नीचा दिखाने का नायाब नुस्खा हाथ लग गया। ट्विटर पर मुनव्वर और अंजलि के नाम को एक करके मनांजलि ट्रेंड किया गया और इस रिश्ते को लव जिहाद से जोड़ दिया गया। मेरा हाथ से बना हुआ जूस 500 का, मेरा हाथ से चुपचाप बना, मेरा हाथ से ड्रामेबाज। मेरा हाथ से पिलाऊंगा तो 1000 रुपए खाटू। और मेरे ग्लास में से अगर शेयर करना है वो जूस आधा आधा 5000 रुपए। मामला इतना आगे बढ़ा कि यूजर्स ने कंगना को खिताब करके ये धमकी देनी शुरू कर दी कि कंगना, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे शो में लव जिहाद को फरोग दिया जा रहा है और तुम देख रही हो। क्या तुम्हें इसलिए पाला जा रहा है? बस क्या था। कंगना ने दोनों की पर्सनल लाइफ को एक एक करके जाहिर किया और इस बढ़ते प्यार को ख़त्म कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस खेल में दोनों इतने आगे बढ़ गए कि अंजलि और मुनव्वर सबसे पहले फाइनल में पहुंच गए। मेकर्स और सियासी दबाव के सबब पायल रोहितगी को भी फाइनल तक खींच लिया गया। यहाँ तक कि दो फाइनलिस्ट मुनव्वर और पायल के दरमियान मुकाबला बना दिया गया। यहाँ पर हर कोई समझ रहा था कि फाइनल ट्रॉफी पायल को ही सौंप दी जाएगी, क्योंकि बरसों बाद किसी तफरीही प्लेटफॉर्म पर उर्दू नाम वाला कोई शख्स खिताब जीतने वाला था और वह भी कट्टर बीजेपी हिमायत वाली कंगना और पायल के होते हुए। मगर जब फारूकी के जेल का दरवाज़ा खुला और उसे लॉकअप से रिहाई मिली, साथ में 20 लाख रुपए का इनाम, इटली का टूर और गाड़ी समेत फातिह की ट्रॉफी, तो मुनव्वर अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ रोने लगा। वह आदमी आज रो रहा था जिसे तकलीफ़ों ने हंसना सिखाया था। मैं सिर्फ इतना ही सोच सका कि हालात जैसे भी हों, अगर आप खड़े रह गए तो कोई आपको हरा नहीं सकता। वेल डन फारूकी।